8. भूत वूत कुछ नहीं होता साहब, ये सब मन का वहम है। ऐसे कहते हुए आपने किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बहुत कम सुना होगा। सबके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है कि भूत होते हैं, भूत होते हैं। मेरी जिंदगी का एक फेज ऐसा भी था जहां पर मैं ये सोच रहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब एक मन का वहम है और मैं शायद अपनी चीजों को पहचान नहीं पाया था। मैंने चीजों को करना तो शुरू करा था पर उसे महसूस करना शुरू नहीं किया था। ये बात है वही करीब 2007 की। मुझे अपनी बुआ के घर जाना था और वहां पर मैंने सुन रखा था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अविश्वसनीय है। दरअसल मेरी उत्सुकता फिर इन चीजों में इतनी बढ़ गई थी कि मैं हर चीज का मजाक बनाने लगा। मुझे लगा कि ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो अर्श है ये अर्श नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं एक आम इंसान, एक ऐसा इंसान था जिसे एग्जॉर्सिज्म या फिर किसी पोजीशन को देखकर हंसी आती थी। हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को बिल्कुल फ्लिप करके रख देती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ भी हुई। मैं अपनी बुआ के घर जा रहा था, शायद वो होली के आसपास का समय था। बस में बैठा था और बार बार यही सोच रहा था कि भूत वूत कुछ होते नहीं है, ये लोगों के मन का वहम है और आज मैं उस रास्ते से जरूर जाऊंगा जहां पर भूत हैं। मेरी बुआ ने बताया था कि उनके घर आने का एक ऐसा रास्ता है जहां पर 3 चुड़ैलें हैं, वो वास करती हैं, वो घूमती रहती हैं इधर उधर। मैंने सोचा था कि आज इन 3 चुड़ैलों से बातचीत हो ही जाए, देखते हैं मुझे क्या नुकसान पहुंचाती हैं। थोड़ी देर में मैं सोच ही रहा था कि अचानक से बस रुकती है और मेरा ध्यान ड्राइवर की तरफ जाता है। वो सारे पैसेंजर से कहता है कि अब यहाँ से बस आगे जाएगी नहीं, आप लोगों को उतर के सीधा रास्ता अपनाना है। यदि आप लोग दाएं जाएंगे तो वहां पर चुड़ैल और भूतों का साया है। अगेन मैंने हंस दिया सबके सामने और बोला कि हम खुद भी तो एक भूत हैं। जो बीत जाता है उसे भूत कहते हैं, जो आने वाला है वो भविष्य और जो प्रेजेंट है वो वर्तमान। किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। सारे के सारे पैसेंजर्स अपना सामान उठाकर सीधे उस रास्ते पर जाने लगे जो प्लेन रास्ता बना हुआ था। एक और रास्ता था, वहां पर लिखा हुआ था कि यहां से आगे जाना वर्जित है, अगर आप गए तो जान का जोखिम हो सकता है। अब इस जोखिम को उठाने के लिए तो मैं पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि मुझे भूत जो देखना था। मैं निकल गया वहां पर क्योंकि मुझे भूत जो देखना है। बस से उतरते ही मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने मुझसे बोला कि भाई उस रास्ते पर मत जाना, वहां पर बहुत खतरा है। मैंने उसको कहा कि देखो अगर भूत होते हैं तो मेरे सामने आए, मैं तो चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि आपके पास बीड़ी या सिगरेट है कुछ? मैंने मना किया। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको किसी से मांग के दे सकता हूँ। उसने सहमति भरी और मैंने लाइटर मांगकर उस इंसान को दे दिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि भूत होते हैं। मैंने कहा आपके इस भारी आवाज में बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि भूत होते हैं। और अगर आप भूत हैं तो मैंने तो अपनी दादी नानी की कहानियों में सुना है वो आग नहीं पकड़ते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है बीड़ी या सिगरेट से। तो क्या आप भूत हैं? वो आदमी हंस दिया और आगे की ओर चल दिया। अब मेरा रास्ता अकेले का था। मैं वहां से निकला। मुझे एहसास तो पहले होते थे पर इतनी ज्यादा मुझे समझ नहीं थी कि मैं आखिरकार आत्माओं या फिर इन चीजों को देखूं कैसे, क्योंकि मैंने कभी सामने से देखा नहीं था। आपकी जिंदगी में जब तक आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। मैं आगे थोड़ी दूर तक जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक शायद कोई गांव वाले होंगे जो एक टेंट में वहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनके पास जाता हूं और कहता हूं कि आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? ये तो भूत वाला रास्ता है ना लोगों के हिसाब से। उस परिवार वालों में से एक मेल इंसान कहता है, भैया आप यहाँ आए हैं, आपको भूत दिख रहा है क्या? बात तो सही थी, इंसान थे। मैंने उनको बोला कि क्या आपके पास पानी पीने को है? जैसे ही मैंने ये बात बोली है वहां करीब 4-5 लोग होंगे, एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे मैंने पता नहीं उनसे क्या मांग लिया हो। अगले ही पल मैं कुछ बोलने वाला होता उन चारों इंसान ने पानी का ग्लास उठाकर मुझे दे दिया। मैंने कहा कि मैं एक ही ग्लास से पी लूंगा, मुझे इतने सारे ग्लास नहीं चाहिए। वो लोग बिना कुछ बोले मुझे देखते रहे, ऐसे जैसे वो चाहते हो कि मैं ये चारों का चारों ग्लास पानी पी जाऊं। मैंने जैसे ही एक हाथ से ग्लास में पानी लेकर पिया, बाकी के तीनों लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, ऐसे जैसे वो मुझे मार डालेंगे। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, तो जिस इंसान के हाथ से मैंने ग्लास लिया था वो कहता है कि अरे इनकी आदत है, अगर आप इनसे नहीं लोगे तो ये सब के सब चिल्लाएंगे। मेरे परिवार के 4-5 मेंबर ऐसे ही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
मैं पानी पीकर वहां से जाने लगा तो उन तीनों लोगों ने, जिनका ग्लास मैंने नहीं लिया था, वो तीनों ने एक साथ आवाज लगाकर मुझे रोका। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो सब अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं, लेकिन वो इंसान जो मुझसे बात कर रहा था वो नॉर्मल खड़ा हुआ है। मैं उससे पूछ भी रहा हूँ कि आखिरकार ये मुंह पर हाथ क्यों रखे, इनके मुंह से हाथ हटाओ ना अगर ये बुला रहे हैं मुझे तो। वो कहता है कि अरे साहब, ये चारों अपना हाथ नहीं हटाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनको पूछा भी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप बहन जी ठीक हैं, क्या हो गया? लेकिन वो कुछ मन में ही बुदबुदा रहे थे, ऐसे जैसे वो कुछ बहुत तेज बोलना चाह रहे हो, पर उन्होंने अपने फेस पर हाथ रख लिया हो बहुत जोर से। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी पागलों की फैमिली से घिर गया हूँ, तो मैं वहां से फिर से जाने लगा। और द मोमेंट मैंने वहां से एक कदम आगे बढ़ाया है, मुझे ऐसा लगा है कि मेरा पैर किसी कीचड़ में पड़ गया है, किसी एक ऐसी गीली चीज पर पड़ा है जो वहां पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरी रोड सूखी हुई थी। मैं इससे पहले कि नीचे देखता, पीछे से फिर एक आवाज आती है और वो वापस से उन्हीं तीनों लोगों की होती है जो मुझे बुला रहे होते हैं, और इस बार उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि जो दोनों हाथ से उन्होंने अपने चेहरे को पहले ढक रखा था, अब वो दोनों हाथ उनके पीछे हैं और पैर में उनके घुंघरू बंधे हुए हैं, और वो लोग जोर जोर से अपने बाएं पैर को पटक रहे हैं जमीन पर। मैंने जोर से उनसे पूछा कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल नंब एक्सप्रेशंस थे। ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं थे कि वो मुझे बुलाना चाहते हों। यदि किसी इंसान के किसी अपने परिजन की मौत हो जाए या फिर वो कोई अपने को खो दे, उसके चेहरे पर जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं ठीक वैसे ही एक्सप्रेशंस उसके ऊपर थे। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो जो चौथा आदमी था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने वापस से उस चौथे आदमी को पूछा कि देखिए भाई, अगर आप मजाक बना रहे हैं तो ये सब काम मत करें, और ये हो क्या रहा है, आपके बाकी के मेंबर एकदम अजीब से हो रहे हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, मर्जी है, तुम भी वैसे ही रहते हो ना जैसे तुम्हारी मर्जी है। दिक्कत तो